तिल जिसे क्वीन ऑफ ऑयल क्रॉप भी पुकारा जाता है और अंग्रेजी में इसे सेसमी कहते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तिल काश किए जाते हैं, मगर अकेला पंजाब मुल्क की पैदावार का 95% पैदा करता है। 10 से 20 हज़ार रुपये फी मन के हिसाब से होता है रेट। तो अगर 10,000 भी हो गया तो आपकी 1.5 लाख की फसल हो जाएगी। तो उसमें से आप खर्चा निकाल लें, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख बचत आ जाती है। गौरमेंट चाहिए खुद खरीदे, जिस अगे कणक खरीदी सी। जितने फैटी एसिड्स हैं वो बहुत जल्द जिस्म में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं रहते और गुड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। आज के प्रोग्राम का मौजू एक ऐसी फसल पे बात करना है जो सदियों से इस खित्ते में उगाई जा रही है। तिल जिसे क्वीन ऑफ ऑयल क्रॉप भी पुकारा जाता है और अंग्रेजी में इसे सेसमी कहते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तिल काश किए जाते हैं, मगर अकेला पंजाब मुल्क की पैदावार का 95% पैदा करता है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करूं तो पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है, जो कि दुनिया को अपने तिल एक्सपोर्ट करता है और सिर्फ $226 मिलियन के तिल चाइना को एक्सपोर्ट करता है। आज तिलों की मुकम्मल काश्तकारी पे बात करेंगे और बताएंगे कि इससे कौन कौन सी वैल्यू प्रोडक्ट्स बन सकती हैं और इंसानी सेहत के लिए तिल कितने मुफीद हैं। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि किसान की फलाह हमारी अव्वल तरजीह है। मुझे ज्वाइन किया है अमानुल्लाह चीमा साहब ने, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। सर, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। कितने रकबे पे चीचा वतनी तहसील में तिल काश किया गया है? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ज़राअत और किसान की तरक्की के लिए हमारे गांव में आए। यहाँ चीचा वतनी की बड़ी माशाल्लाह ज़रखेज़ ज़मीन है। ये हज़ारों एकड़ में जो है तिल की काश्त होती है। कितने दिनों की फसल है ये? 90 से 100 दिन की फसल है। कब कब पानी लगाते हैं और कब कब इसको खाद चाहिए होती है? इसको वक्त काश्त इसको DAP की बोरी या फास्फोरस की डाल दी जाए। बाद लोग नहीं डालते, कहते हैं कि इतनी इसको खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर खाद डालेंगे तो जो पंजाबी का खान है कि जितना गुड़ पावांगे उतना मीठा होगा, तो उसके इंशाल्लाह वो खाद ज़ाया नहीं जाती, उससे पैदावार में इजाफा होता है। ठीक है। तो उसके बाद एक यूरिया की बोरी बहुत है। बल्कि अगर आपने पीछे इसके कोई अच्छी फसल लगाई थी, आलू वगैरह या कोई खादें अगर उसमें स्टोर हैं, तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वक्त ज़रूरत स्प्रे की ज़रूरत है, जब कीड़ों मकोड़ों का हमला हो तो वो हम कर सकते हैं। उसके मुताबिक जो भी स्प्रे ज़राई माहिरीन से मशवरा करें। ठीक है। और पानी कब लगाते हैं? पानी जो जब काश्त कर देते हैं उसके बाद महीने 1.5 बाद इसको ज़रूरत पड़ती है। खेलिए वालों को ज़्यादा पड़ती है कि खेलियों के अंदर वो प्लाटों में प्लांट जो है खुश्क हो जाते हैं, तो उसको ज़रा ज़्यादा पड़ती है, लेकिन वो भी जल्दी आपाशी हो जाती है। खेलियों में इतना ज़्यादा पानी नहीं लगता। बेहतरीन। तो जो प्लेन ज़मीन पे इस्तेमाल किया जाता है उस पर बीज भी थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, उगाव थोड़ा कम आता है। अगर आप खेलियों पे लगा रहे हैं तो 1.5 किलो बीज भी बहुत है। तो अगर आप प्लेन सुहागे के नीचे ज़मीन पे लगा रहे हैं 2 किलो होना चाहिए। फिर भी अगर पूरी जर्मिनेशन हो जाए 90 या 100%, तो आपको छिदराई कराना पड़ेगी। अगर घने हुए वो नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा हुए तो आपका उतना फ्रूट नहीं होगा। वो इसमें ना उसको मुनासिब फासले पे पौधों का होना ज़रूरी है और उसमें कोई जड़ी बूटियाँ ना हो, तो फिर आपकी पैदावार जो अच्छी हो। इसको फिर आप बीमारियों से किस तरह से महफूज रखते हैं फसल को? अगर तो मौसमी हालात ठीक हो, आबो हवा ठीक हो, बारिशें ज़्यादा ना हो, तो बीमारी बराए नाम आती है, बहुत कम आती है। अगर आ जाए तेले या सफ़ेद मक्खी वगैरह तो उसका वक्त ज़रूरत स्प्रे कर दिया जाता है। 1 से 2-3 स्प्रे हो जाते हैं वक्त ज़रूरत। बेहतरीन। सर, कितना खर्चा आ जाता है हमारे किसान का इसका फ़ी एकड़ और कितना मुनाफा कमा लेता है? अगर ज़मीन आपकी अपनी है तो इसमें जो है 20-30 हज़ार रुपया खर्चा है, ज़्यादा नहीं है। अगर ठेके की नहीं है, अगर आपने मैंने कहा प्लस DAP डाली है तो फिर 40 तक भी हो सकता है। ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह अगर मौसमी हालात ठीक हो, फसल ठीक हो जाए, 10 से 20 हज़ार रुपये फी मन के हिसाब से होता है रेट। तो अगर 10,000 भी हो गया तो आपकी 1.5 लाख की फसल हो जाएगी। तो उसमें से आप खर्चा निकाल दें, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख बचत आ जाती है फी। तो किस तरह की इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है तिल की काश्त के साथ? इंटरक्रॉपिंग में आप फसल दूसरी नहीं इसमें लगा सकते। पौधों का अगर बाग है, मुनासिब खुले फासले पे है, किन्नू का है, अमरूद का है, मीठे का है, नींबू का है या आम का है, जो कम से कम जो 15 फुट का फासला जिसके दरमियान है, तो उसके अंदर आप तिल काश्त कर सकते हैं। आपका बाग भी पलता रहेगा,
फ्रूटिंग की आमदनी अलहदा होगी और तिल की आमदनी जो है ये प्लस ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि अगर बिल्कुल। और हमारा इसका किसान- एक और फ़ायदा है, ये देखे फूल लगे हुए हैं तिल के पौधों पे, जब आपके पौधे होंगे उस पर शहद की मक्खियाँ आएंगी, वाह वाह तो शहद की मक्खियाँ उधर फूलों से वो जो रस लेकर बहुत अच्छा शहद भी बनाएंगी। आपके करीब अगर बड़े दरख्त साइड पे आपके बाग के हैं, फसल से बाहर भी हैं करीब करीब, जो भी बड़े दरख्त उस पर आके छत्ते बैठ जाएंगे मक्खियों के, वो इधर से लेके वो रस लेके बहुत आइडियल शहद बनाएंगे। वो भी आपको इस्तेमाल यानी है। कि 1 एकड़ से हमारा जो किसान है वो तिल की काश्त भी ले रहा है, तिल को भी हार्वेस्ट कर रहा है, साथ में फ्रूटी प्लांट से भी फ्रूट ले रहा है और साथ में शहद भी इसके बना रहा है। अलावा वो कहते हैं ना, इसके बाद जो इसकी वेस्ट है, जी, जी। इसके बाकियात जो हैं उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। जबरदस्त। अगर आप चाहें तो वो जलाने के लिए भट्टों आए या लोग क्रश करके इसको ले जाते हैं थ्रेशिंग करके, वो जलाने के लिए भेज देते हैं, आपको वो पैसे दे के ले जाएंगे, या आपको फ्री आपकी हार्वेस्टिंग करके प्लस आपको चंद हज़ार रुपया भी दे देते हैं अगर मार्केट ठीक हो तो, वरना बराबर में भी कर जाए तो आपको ये मजदूरी बच जाएगी हार्वेस्टिंग की। जबरदस्त। अगर ये नहीं करना चाहते तो आपको वो कचरा जो है ऐसी वेस्ट जो है उसको क्रश करके डिस्को या रोटावेटर के जरिए पानी लगा दें, गल सड़ के बहुत ज़बरदस्त कुदरती खाद बन जाएगी। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये तो दिया। बहुत उसकी अच्छा है। जरखेज़ी ज़मीन नरम हो जाएगी उससे, और कई साल तक उसकी जरखेज़ी कायम रहेगी। बिल्कुल सर। चीमा साहब, हमारे किसानों को ज़्यादातर ना वो मार्केट जब फेस करते हैं ना तो वहाँ पे उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसकी बजाय अगर वो डायरेक्ट मार्केट में लेके जाएं, बीच में मिडिल पर्सन को ख़त्म करें, तो इससे वो अपनी कमाई में इजाफा कर सकते हैं। इसमें आप क्या राय देते हैं? असल में किसान अक्सर जो है मुतवसत तबके से तबका रखते हैं, या बाद गरीब है वो जल्दी में अपनी ना फसल ले जाते हैं, तो उनके अखराजात या उधार खाद ली होती है, स्प्रे ली होती है, तो अपनी वो इनकम में कमी कर लेते हैं। जल्दी मंडी में लेके जाते हैं, अराइवल ज़्यादा होती है, ख़रीदने वाले कम तो रेट कम लग रहा है, तो जल्दी जल्दी माफिया जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला इनको कोने कोने ख़रीद के बाद में वो परचून में महंगा बेचता रहता है। बेहतर है अगर आप अफोर्ड करते हैं, साफ़ सुथरा आप तिल का म्यार बनाएं, उसको साफ़ करें अच्छी तरह, उसको खुशक करके अच्छी तरह किसी स्टोर में कमरे में आप रख लें, तो या फिर आप परचून में बेकरी वालों से या नान वालों से जो परचून लेते हैं उधर से वही चीज़ आपकी अगर 100 में बिक रही है मार्केट में डायरेक्ट, तो वो बाद में 150 रुपये में परचून वाले को दे रहे हैं। दरमियान में माफिया जो कमीशन माफिया वो निकल जाएगा। आप इस तरीके से सेल करें, या उससे आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं या पेस्ट तैयार कर सकते हैं, वो करके बेचेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हमारे किसानों को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं तिल की काश्त के हवाले से? कितनी फ़ायदेमंद फसल है, हमारे किसानों को क्या कहते हैं? मैं अपने किसान भाइयों से कहूँगा कि अगर आप कंजूसी करेंगे खर्चे में, तो आपको वो ज़मीन आपने बाउंड की है, आपने उसको मसरूफ़ कर दिया, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब अगर 5,000 की बचत करें तो 10 का नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं अगर कट्टा बेचेंगे तो मज खरीद सकते हैं इन्वेस्ट करके, यानी जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा। तो आप अगर शुरू से समझे कि अगर 20,000 में आपका एकड़ तैयार हो सकता है तो 30 लगाएं आप। 30 लगाएंगे तो आप हो सकता है लाख की बजाय 1.25 या 1.5 लाख रुपये आपको बच जाए। वो यही है कि DAP खाद या कोई भी फास्फोरस वाली खाद डालें, ज़मीन को अच्छा तैयार करें, और अगर 2 या 3 दफ़ा हल चला के या सुहागा लगा के आप नहीं, आप 4 दफ़ा उसको हल चलाएँ, सुहागे से ब्रीक करें या रोटावेटर इस्तेमाल करें या डिस्क इस्तेमाल करें, बारीक और लेज़र करें, लेवल में ज़मीन हो। इसको पानी का बड़ा मसला है। और एक हमारा और मसला है, बाद लोग कहते हैं शायद मुझसे एग्री हो या नहीं, कि इसको ज़्यादा धूप में टेम्परेचर में पानी ना लगाएं। अगर वो खड़ा रहा ज़्यादा देर तो उससे पौधे जो है आपके झुलस सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, उसमें गल सकते हैं। रात को करें, ठंडा मौसम में पानी लगाने की कोशिश करें, और ज़्यादा चढ़ा के ना लगाएं। मुनासिब थोड़े फासले तक रेज पहुँचे, नमी पहुँचे पौधे को, और पौधों का मुनासिब फासला हो, उससे छिदराई कराई जाए, जड़ी बूटियों को निकाला जाए, सिर्फ तेली नज़र आए आपको, फिर पैदावार होगी। गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज़ बनाए जो कि हमारे किसान को खुशहाल कर सकती हैं? आप क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट किसान की बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाए कि जो फसलों पे अखराजात होते हैं उनमें कमी लाई जाए, बिजली के बिल कम किए जाएँ, ट्यूबवेलों के, खादों की कीमतों में, स्प्रे की कीमतों में, डीजल में कमी की जाए। लवाजमात अगर अखराजात कम हो गए तो किसान खुशहाल होगा और दिल जमी से। और इसके रेट अगर गवर्नमेंट तयन कर सकती है तो अच्छे मुनासिब रेट उनका तयन करें, कि अगर किसी अच्छे आउटपुट की उम्मीद होगी, ज़्यादा मुनाफा की उम्मीद होगी, तो किसान दिल जमी से खुशी से मेहनत करेगा, ज़्यादा पैदावार होगी। इसमें हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में भी ये फसलें जो हम बाहर भेजते हैं चीज़ें, तो इससे गवर्नमेंट का फ़ायदा है। अमीर मुल्क वही होता है जो चीज़ें बाहर भेजे, ना कि बाहर से मंगवाए। तो चाइना हमारा बहुत बड़ा जो है, हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको, वो कहा के हमारा लेता है म्यारी तेल हो, तो उससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है इसमें। तो किसानों के लिए यही मैं कहूँगा कि रेट अगर उसके इख्तियार में आए तो अच्छे रेट दिए जाएँ उसके, तो ये चीज़ें जो है अखराजात हैं इनमें कमी की जाए।
अभी चीचा वतनी के नवाही इलाके चक 4212L में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया अब्दुल भट्टी साहब ने, जो कि यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और उन्होंने माशाल्लाह बहुत वसी रकबे पे तिल लगा रखे हैं। उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। कितने रकबे पे आपने तिल लगा रखे हैं? हमने 30 एकड़ रकबे पर तिल लगा रखे हैं। माशाल्लाह। और कब से लगा रहे हैं? 5 साल से 5 साल से लगा रहा हूँ। बेहतरीन सर। और कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको तिल की काश्त से, कि कितना किसान को फ़ायदा हो रहा है? 3 साल तो अच्छा रिजल्ट आए जी, तकरीबन 14-15 मन पैदावार आ गई माशाल्लाह। ठीक है। रेट भी 7000 दे अगे पिछे ऐतकी अल्लाह दे करदी उम्मीद इंशाल्लाह फिर फसल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सर, बेहतरीन। फसल तो बड़ी खूबसूरत लगी हुई है माशाल्लाह। तो सर मुझे बताइए कि किस महीने में आप इसको काश्त करते हैं? ये फरवरी से शुरू हो जाता है साढ़े को बजाई, ठीक है। जुलाई तक जाता आबो हवा इसको किस तरह की चाहिए होती है तिलों को? है। मुतदिल अब चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर फूल गिर जाता है। इसको किस तरह की बीमारियों से खतरा होता है तिलों को, और इसका फिर आप किस तरह से इसको बीमारियों से शुरू में बचाते हैं? सुंडी का होता है मसला, जब उगा आता है बाद में सिर्फ सफेद मक्खी का मसला होता है। तो कैसे उसको फिर आप स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हैं? कितनी बार स्प्रे करते हैं एक महीने में? एक महीने में पहले एक दफ़ा करनी पड़ती है, ठीक है। 2 स्प्रे दोबारा करने पड़ते हैं, ये फूल पे आ जाता है। पानी का शेड्यूल बताइए, और आपको इसको खादों वगैरह का इस्तेमाल कैसे करते हम खाद इसको 1 बोरी DAP, ठीक है, आधी बोरी यूरिया देते हैं, या यूरिया न दें तो फिर अमोनियम नाइट्रेट देते हैं हैं 1 एकड़ में? 1 एकड़ पे। ठीक है। तिलों की काश्त पे सर किसान का कितना खर्चा आ जाता है और कितना मुनाफा कमा लेते हैं? 12-13 हज़ार की DAP जी, 5,000 की अमोनियम सल्फेट देने रहे या यूरिया पा लीजिए, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 90 ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਠੇਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਜਾਈ ਬਜੂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 तो 35,000 रुपये। हाँ। अच्छा, तिलों की एक्सपोर्ट में तो माशाल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो क्या वजह है इसका? आम किसान को रेट क्यों नहीं मिल पा रहा बेहतरीन? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। आप खुद इसको उगा के खुद क्यों नहीं मार्केट करते? इतने वसाइल नहीं है हमारे पास। हुकूमत वक्त से क्या डिमांड करते हैं कि किस तरह की हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे हमारा किसान खुशहाल हो सकता है? हुकूमत ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਪਈ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਏ। ਐਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਠੇਕੇ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कौन सा ऐसे मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर हल करे तो किसान खुशहाल हो सकता है? वो मसाइल बताएं। ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ ਹੁਣ नहीं खरीदी, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਰੀदेगी ਤਾਂ ਕੋਈ रेट बनेगा। यानी कि आप चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट खुद आपसे फसल खरीदे तो इसमें किसान को कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। हम इसकी प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ा सकते हैं? कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम इसके तिलों की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। डेफिनेटली अगर 20 से 25 मन प्रोडक्शन पे जाते हैं तो हमारा किसान को इसमें बेहतरीन मुनाफा हो सकता है। तो एक तो गवर्नमेंट खरीद करे, तो दूसरा जो खरीद करेगी रेट बनेगा, फिर बंदा टुटता है ਇਹਦੇ पैदावार वाले। ठीक है। आप हमारे किसानों को क्या मशवरा देते हैं तिल की काश्त के हवाले से, तिल की पैदावार के हवाले से? ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਰਵਰੀ ਚ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ। आमतौर पे देखा गया है कि अगर किसी भी फसल का रेट अच्छा निकल जाए तो हमारे किसान अगले साल वही फसल लगा देते हैं और सारे इलाके के किसान वो एक ही फसल लगा देते हैं। इस चीज़ का किसान की लाइफ पे या हमारी मार्केट पे क्या असर पड़ता है? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਪੀਸੀ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਸੇ। ये मौसमियाती तब्दीली हमारे किसान पे कितनी असरअंदाज हो रही है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਲੀ ਨਹੀਂ ਉਸਾਂ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਆਂ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਲਾ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਫਲੀ ਤੋਂ ਫਲੀ ਦਾ ਆਪੇ ਘਟ ਜਾਣਾ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे जी, बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया है मोहसिन अजीम साहब ने, जो कि हर्बल प्रैक्टिशनर हैं। उनसे बात करते हैं कि तिल इंसानी सेहत के लिए कितने मुफीद हैं।
सर थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए सर मैं जानना चाहता हूँ कि तिल इंसानी सेहत के लिए कितने मुफीद हैं? तिल जो है इंसानी सेहत के लिए इस तरह मुफीद हैं कि इसमें बहुत अच्छा बैलेंस है फैट्स का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, और इसके साथ विटामिन भी इसमें होते हैं। ये पूरे बॉडी को ताकत मुहैया करते हैं, एनर्जेटिक हैं, ज़बरदस्त, दिमाग के लिए भी अच्छे हैं, नींद भी इससे आती है खाने से, और जिससे में खुश्की का ख़ात्मा भी होता है। जल्द के लिए भी अच्छे हैं, जल्द को ताकत देते हैं, और जल्द की ग्लो के लिए बहुत अच्छे हैं। इसका ऑयल बहुत अच्छा है जल्द के लिए भी, हमारे मसल के लिए भी, लिगमेंट्स के लिए ख़ास तौर पर ये काम करता है। तेल जो है अद्वियात में भी बहुत इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर गुर्दे के और मसाने के अमराज में इसका बहुत मौसर इस्तेमाल होता है। सर्दियों के मौसम में ये इंसान को बहुत एनर्जी देता है। तो ज़्यादा अफादियत किस में है? तिलों को वैसे खाया जाए या उसका ऑयल बना के इस्तेमाल किया जाए? ये हर तरह से इफादियत है, दोनों तरीक़ों से। लेकिन जब हम उसको प्रेस करके उसका ऑयल निकाल देते हैं तो उसमें उतनी जो बाकी प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं, वो फैट से ज़्यादा होते हैं, इसमें फैट से ज़्यादा होती है, ऑयल ज़्यादा निकलता है। तो ये ऑयल जो है इसका अलग से फ़ायदा है, अद्वियात भी बनती हैं, और ये बालों के लिए भी बहुत सी चीज़ों में, मसलन जैसे बाल हमारे कमज़ोर हो जाते हैं तो इसमें दूसरी चीज़ें डालते हैं। ये जो तिल का तेल है ये दूसरी जड़ी बूटियों के अद्वियाती ख़वास को बहुत जल्द कबूल कर लेता है और उसको बेहतर कर देता है। इसमें वो ख़वास महफूज रहते हैं। ये इंतहाई मोतदल तेल है। हमारे इलाके में चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए इसका ऑयल जो है वो खाने के लिए कम इस्तेमाल होता है। दूसरा ये थोड़ा सा कीमती होता है, महंगा होता है, इस वजह से भी इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। सरसों का तेल जो है वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है कि वो सस्ता पड़ जाता है इस वजह से। लेकिन ये जो है ये बहुत मुतदल मज़ाज है, इसमें जितने फैटी एसिड्स हैं वो बहुत जल्द जिस्म में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं रहते और गुड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। किस तरह के पेशेंट हैं जिनको मतलब कि ये नहीं खाना चाहिए, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? तिलों से बाज़ लोगों को एलर्जी हो सकती है, या जिनके रैशेस बनते हों जल्द पर, उनको हम ज़रा रोकते हैं कि भाई आप तिल ना खाएं। अदरवाइज़ ये सब के लिए मौसर है। नान पे तिल लगा के वो नान खाए जाते हैं, जैसे तिलों वाला नान हो गया, या इस तरह के, या ब्रेड्स पे बेकरी आइटम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि तिलों से बनाई जा सकती हैं? तिलों से मिठाइयाँ भी बनती हैं, ठीक है, तिलों से अद्वियात में भी इस्तेमाल होती हैं, और ये जो खुशनुमा कर देते हैं खाने को और उसके टेस्ट को डेवलप कर देते हैं, तो इसमें ग़िज़ाइयत तो भरपूर है, अंदर खा के एनर्जी तो उसको महसूस होती है। ठीक है। शुगर के पेशेंट के लिए क्या ये बेनिफिशियल है, उनको खाना चाहिए? बिल्कुल बेनिफिशियल है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। किसी किस्म के इसमें शुगर के मरीज़ को आज तक नहीं मैंने देखा कि इससे कोई नुकसान होता हो। हकीम साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि तिलों को खुराक के तौर पे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अद्वियाती इस्तेमालात क्या हो सकते हैं? जिन बच्चों का पेशाब कंट्रोल नहीं होता उनको शक्कर में मिला के तिल देते हैं, उससे उनका जो कंट्रोल है पेशाब पर वो बेहतर हो जाता है। ये इसका बहुत मारूफ इस्तेमाल है और बहुत अरसे से ये होता आ रहा है। जब ये सर्दियाँ होती हैं तो ये पिनियाँ शिनियाँ बनाते हैं, मुख्तलिफ मेवाजात में इसको मिला के, अलसी की पिनियाँ हो गई, इसकी लड्डू बनाते हैं, तिल के लड्डू बना के, मिठाइयाँ बना के वो भी यूज़ होती हैं सर्दी इलाकों के ख़ास तौर पर। सर्दियों में ख़ास तौर पर जब जानवरों को ठंडक के असरात महसूस कराता है जानवर, तो इसका ऑयल उसको पिलाते हैं। ठीक है, जानवरों को, और जानवर जो अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता वो भागने लग जाता है। अच्छा, यह ज़बरदस्त चीज़ है उनके लिए। ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें तिलों की काश के हवाले से आपको मुकम्मल आगाही दी गई। किसानों का कहना था कि पहले की तरह अगर गवर्नमेंट अब भी
किसानों से डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दे, डायरेक्ट फसल खरीदना शुरू कर दे, तो किसान खुशहाल हो सकता है। इसके अलावा तिलों से कौन कौन सी वैल्यू प्रोडक्ट्स बन सकती हैं और तिल इंसानी सेहत के लिए कितने मुफीद हैं, उसके बारे में भी आपको बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।